सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कल यानी कि 25 अगस्त से कंपार्टमेंट, प्राइवेट और जो इम्प्रूवमेंट यानी कि जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। क्लास 10 जहां शुरू हो रहा है आईटी पेपर से, वहीं क्लास 12 वाले बच्चों का पेपर फर्स्ट पेपर है इंग्लिश कोर। लेकिन गाइज यहाँ पर अभी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो बने हुए हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा जो कमेंट आया हुआ है उस कमेंट के बेस पर हमने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है। क्योंकि आपके कल से एग्ज़ाम है तो हम भी चाहते हैं कि आपको हर मुमकिन जिस तरह से हम आपको मदद कर सकें वो मदद हम आपको करें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपको दूंगा। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अभी आपको हम बहुत चीज़ों में गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 से लेकर के 12 2022 को टारगेट करते हुए एक बड़ा लंबा चौड़ा सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज प्लीज़ ये बात को ध्यान रखना है और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मामला कहाँ और क्या पहुँचा है। सबसे पहले आप लोगों का एक बहुत बड़ा गाइज मेरे पास में कमेंट है, मैं देख पा रहा हूँ, मेल भी भरा पड़ा हुआ है और टेलीग्राम पे भी मैसेजेस हैं, एज वेल एज आप लोगों का कमेंट सेक्शन में भी मौजूद है कि डिस्प्यूट कमेटी में जो चैलेंज किया था आप लोगों ने उसका क्या कुछ हुआ। गाइज मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ कि जो डिस्प्यूट कमेटी है उस पर सीबीएसई कुछ भी नहीं बोलने वाली। सीबीएसई कुछ नहीं बोलेगी। आपने अपने स्कूल में चैलेंज किया था, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दिया था, आपके स्कूल वाले ही आपको उसका रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कोई कुछ भी अपडेट आपको इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कांटेक्ट करना होगा अपने ही स्कूल वालों से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा डिस्प्यूट कमेटी का रिजल्ट नहीं आया है तो मैं कल एग्जाम में बैठूं कि नहीं बैठूं। बिल्कुल बैठिए, ऐसा गलती बिल्कुल भी आप सब नहीं करना, क्योंकि डिस्प्यूट कमेटी का रिजल्ट जो है हम लोग लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं विद प्रूफ। मैंने आपको बहुत सारा चीज़ दिखाया है। शायद आप लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों के पास में मेल पहुंच चुका होगा आपके स्कूल की तरफ से, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई आपको जो मार्क्स दिया गया था कमेटी की तरफ से वो बिल्कुल एज पर फॉर्मूला था, मार्किंग पॉलिसी के तहत दिया गया था, तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, हेंस मामला खत्म। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल, अब डिस्प्यूट कमेटी में अगर आपने चैलेंज किया था ओके फाइन, उसका अगर नहीं आया है तो स्कूल कांटेक्ट कीजिए। अगर स्कूल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है अभी आप उसको भूल जाओ। आपने जो इंप्रूवमेंट वाला जो एग्जाम देने का फैसला लिया था अब आपको पूरा फोकस उस पे करना है। तो गाइस क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स, आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है एंड आई होप कि आपने भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी इस नए एकेडमिक ईयर। और आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी लाया है खास फ्रीडम टू लर्न ऑफर। क्लास 9 के लर्नर्स अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करते हो तो आप सबको मिलेंगे एनटीएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और क्लास 10 के लर्नर्स अगर 1 साल का आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो आप सबको मिलेगा एनटीएससी जेईई नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। गाइस बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये ऑफर 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के बीच में ही वैलिड रहेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर एनटीएससी जेईई नीट फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस करने पर एनटीएससी जेईई नीट फाउंडेशन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो गाइस यहां आपको ध्यान बस ये रखना है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट। तो बच्चों ये ऑफर काफी लिमिटेड समय के लिए है। ये ऑफर आपको अपने पूरे एकेडमिक ईयर को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी पेड सब्सक्रिप्शन को परचेस करने में। आपका पूरा फोकस उस पे ही होना चाहिए, अभी आप उसके लिए पूरी तरह से जी जान से लग जाइए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल मैं गाइज आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हमको एडमिट कार्ड नहीं मिला। खास तौर पे इंप्रूवमेंट वाले जो री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं, क्लास 10 12 वाले बच्चे, वो बोल रहे हैं सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। तो गाइज कल मैंने देर रात चेक किया था सीबीएसई की वेबसाइट को, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आप जाओ, ई परीक्षा में जाना,
सीबीएसई की वेबसाइट cbse.gov.in, वहां से अंदर जाइए। अंदर जाकर के आपको कहां जाना है, आपको जाना है सीधा ई परीक्षा में। ई परीक्षा में आप अंदर जब जाते हैं तो वहां पे मिल जाता है। लेकिन रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो री एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को जो एडमिट कार्ड है वो स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो आप लोग नेट वेट में सर्च करते हुए में समय बर्बाद बिल्कुल मत करो। कॉन्टेक्ट योर स्कूल डायरेक्टली, अपने स्कूल को आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कीजिए और वहां से सब चीज मांगिए कि भाई मेरा एडमिट कार्ड मुझे दो। ठीक है, अब बात आती है कि सेकंड कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो हैं या फिर जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है। तो वो ऑनलाइन बिल्कुल वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया cbse.gov.in के थ्रू से आप अंदर जाइए, ई परीक्षा के अंदर जाइए। ई परीक्षा के अंदर में आप अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो भी आप डालिएगा, 3 मेथड्स हैं, मैंने वो भी दिखाया हुआ था वीडियो में, कल परसों के वीडियो में। तो आप या तो अपने एप्लीकेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नाम के थ्रू से आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है जिसको लेकर के डरना लाजमी था, एकदम मैं उस बात को समझ पा रहा हूं। ठीक है, और इस बात को आपको ध्यान देना है। यहां पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर में अभी बच्चे बहुत डरे हुए हैं क्योंकि एक्चुअली में तैयारियां नहीं हुई हैं। ये एकदम बड़ा फ्रैंक अगर हम लोग बात होकर के करें तो एकदम मैटर एकदम कंफर्म है। बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट कोई स्टूडेंट या आदमी कब नहीं होता है, जब उसका प्रिपरेशन नहीं होता है। और प्रिपरेशन क्यों नहीं है, अगर हम डीप में जाएं, जड़ में जाएं, तो प्रिपरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साल भर से क्लासेस किस तरह से चले थे, ऑनलाइन क्लासेस, वो हम सब ने देखा है। लेकिन बच्चों अभी उस पर बात करके डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट रहने वाला है, यानी कि इजी से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो आप कोई प्रेशर लेके मत जाओ। आपका 10th वाले बच्चों का फर्स्ट पेपर है आईटी। जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए, एकदम कॉन्फिडेंट होकर के। ठीक है, अगर कोई भी इश्यूज है तो आप मुझे बोलो, मैं आपको जो भी सॉर्ट आउट करने का हर संभव कोशिश होगा मैं जरूर करूंगा। 12th वालों का इंग्लिश कोर है, कोई मुद्दा नहीं है स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के जाओ। ठीक है, अब यहां बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में सवाल आ रहा था कि सर म्यूजिक पेंटिंग वाले हैं, क्लास 12 वालों का ये खास तौर पे क्वेश्चन था मेरे पास में कि सर म्यूजिक पेंटिंग वाले हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा उस पे है मुद्दा, तो अब हम क्या करें। तो देखो बच्चों, मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूं कि सीबीएसई ने सर्कुलर में ये साफ कह दिया है कि जिन बच्चों का भी सब्जेक्ट खराब हुआ है पेंटिंग में, म्यूजिक में, उनका सीबीएसई एग्जाम लेने वाली नहीं है। सीबीएसई एग्जाम लेगी मेन सब्जेक्ट्स का। और जो कल एक देर शाम को सर्कुलर आया भी है, उस सर्कुलर में भी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को और ज्यादा अप्रूवल मिला, म्यूजिक और पेंटिंग को नहीं मिला है। फिर भी अगर आप अपना कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल भी आप प्रेशर मत लो यार, आप लोग प्रेशर लोगे कोई खास फायदा होने जाने का नहीं है। ठीक है, अच्छे से जाना है। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने कहा था, मैं आपको अपडेट दूंगा। सीबीएसई का एक अपडेट उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब इस पे मैं बिल्कुल भी अभी क्या मैं बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने एक 4 पॉइंट दे दिए हैं कि आप किसी भी हालत में एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड लेके ही जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो पॉइंट्स आए हैं मेरे पास में वो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला कि एडमिट कार्ड के बिना आप बिल्कुल नहीं घुस सकते, चाहे आप कुछ भी हो जाए, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, पहला। दूसरा, आपका जो मास्क है वो कंपलसरी है, वो लेके जाना है। भीड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, वो तो आपकी खुद के सेफ्टी के लिए वो आप करोगे। लेकिन 4th पॉइंट यहां पर है कि अगर आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर कराया है तो एग्जाम में आप शामिल हो जाए। ठीक है, अब जो है ये 4 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया, जो ऊपर से आया, मैंने आपको ये डिटेल्स दिया। तो गाइज अभी आप लोग एकदम काम डाउन रहो, एकदम शांत रहो। अगर ज़रूरत पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ लाइव होना चाहते हो तो वी विल सी, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम शाम को लाइव हो सकते हैं, या जब बोलो आप लोग मैं लाइव आ सकता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।